तुम शांति से बात कर, शांति से बात कर, आप भी हो, शांति से बात कर। अभी ये लोग गए रहेगा वो बताओ तो मुझे। तो भड़का तो बताओ कहाँ रहेगा, कैसे मैडम RDC मैडम आ रहे हैं, उनसे बात कर लेना। रहेगा कहाँ हो तो बताओ। चार्मी मैडम आ रहे हैं, उनसे बात कर लेना। आ रहे हैं इधर, मैडम आ रहे हैं, बात कर लेना। जबरदस्ती बोलो, जबरदस्ती। गवर्नमेंट ड्यूटी करने आए, आप पब्लिक को भटकाने का काम मत करो। आप भटकाने का काम मत करो। अभी रहने का जगह बताओ। इनको 2007 से बोला पैसा लेके जाओ, इनका ड्यूटी बनता है। क्या बोल रहा हूँ, ये आप पब्लिक के सेवक हो, आप इनको भटकाने का काम, आप भटकाने का काम मत करो। आप नहीं, भटकाने का काम मत करो। आप चालू करो काम, चलो। दे दो पैसे के बदले जगह दे दो। पैसा लेके जाके करना चाहिए, बहुत हो गया। तुम शांति से बात कर, शांति से बात कर, आप भी हो, शांति से बात कर। अभी ये लोग गए रहेगा वो बताओ तो मुझे। तो भड़का तो बताओ कहाँ रहेगा, कैसे मैडम RDC मैडम आ रहे हैं, उनसे बात कर लेना। रहेगा कहाँ हो तो बताओ। चार्मी मैडम आ रहे हैं, उनसे बात कर लेना। आ रहे हैं इधर, मैडम आ रहे हैं, बात कर लेना। जरा थोड़ा और कितने बुलवाने बताइए। आज की बात नहीं है ना, उम्र लायक की बात नहीं है, ठीक है? ये आज की बात नहीं है, ये 2 सालों से चला जा रहा है। तो ऐसा मत बोलिए कि आपको पता नहीं था या बिल्कुल आज की बात नहीं है। ये 2-4 दिन कर करके खुलेगा नहीं सर, कौन खोलेगा? तो मैं कहना चाहता हूँ जैतफलिया में जो घटना हुई है बहुत दुख की बात है। और आज मैं पर्सनली हॉस्पिटल में भी हमारे जो जयंती भाई है जिन्होंने अपने आप को अपने आप पे पेट्रोल छिड़क के जो अपने आप को चलाया था, उनसे भी मुलाकात हुई। और साथ ही साथ उनके परिवार के साथ भी आज मुलाकात की। बहुत ही दुख होता है आज हमारे प्रदेश में पहली बार इतने सालों में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि एक सामान्य आदिवासी, गरीब आदिवासी को इस तरह से घर तोड़ने के बाद एक खुले में रहना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जयंती भाई उनकी भाई बीवी है, करीबन उनके घर के सदस्य 10-15 लोग हैं। इस तरह से रह रहे हैं, बहुत दुख होता है, आँख में से आंसू आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति आ गई है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी कार्य हुआ है, इसे भविष्य में ना हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे जो जयंती भाई है हॉस्पिटल में वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए। डॉक्टर से मुलाकात की है। परिवार द्वारा कुछ बताया गया कि किसके कारण से ये घटना जो है हुआ है? परिवार ने तो इतना ही बताया। आज जिस परिस्थिति में उनको हमने देखा है, सबसे पहले वही होता है कि आज किस परिस्थिति में वो रह रहे हैं। आज मैं पास्ट की बात मैंने पूछी नहीं है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि कैसे उनको पूछूं कि पहले क्या हुआ। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है। सबसे पहले हमने वही निर्णय किया कि अच्छे से अच्छा उनको रहने की व्यवस्था हम करके दें, पानी की व्यवस्था करके दें, जो बेसिक है वो हम उनको व्यवस्था करके देंगे। और साथ ही साथ
देखेंगे आगे का, फिर उनको किस तरह से उनकी अगर ज़मीन अलॉटेड हो घर आवास योजना में कहीं पे उनको एडजस्ट किया जाए, कहीं ना कहीं उनको हम व्यवस्था करके देंगे। आप हॉस्पिटल गए थे तो क्या अभी उनकी सिचुएशन कैसी है, कुछ पता चला? कितना प्रतिशत उसका उनका 60% उनका बॉडी बर्न है। मैं उनको जाके मिला और जाके मुझे और उनको देख के मुझे दुख भी हुआ कि वो हमारे कार्यकर्ता है। उन्होंने मुझे सारी बातें की कि किस तरह से पिताजी के साथ भी उन्होंने काम किया था। वो बेचारे हिल नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने मुझे बोल ही रहे थे कि क्या मैं आपके साथ हूँ, आपके परिवार के साथ हूँ, मैं जल्द से जल्द अच्छा भी हो जाऊँगा। लेकिन साथ ही साथ आज हमें थोड़ा दुख भी होता है कि इन परिस्थितियों में हमारे आदिवासी, एक सामान्य गरीब आदिवासी के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने और एक निर्णय किया है कि ये जो दुर्घटना घटी है उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो भी तंत्र और जो लोकल आदिवासी समाज के हो या फिर कोई भी समाज के हो, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां ना आए या सुसाइड करने की नौबत ना आए। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑफिसर लोग के एक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि किस तरह से, अगर हाँ नो डाउट हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो, नए प्रोजेक्ट्स भी आए, लेकिन किसी की जान दे के यहाँ पे प्रोजेक्ट आने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बहुमूल्य आदिवासी समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं, उनके साथ इस तरह से परिस्थितियाँ आज सिलवास में हुई है। कल उठ के गाँव में और 10 घरों में ऐसी परिस्थितियाँ आएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम वही चाहते हैं कि यहाँ से मैं आपके थ्रू एक मैसेज सबको दूँ कि इस तरह की परिस्थितियाँ भविष्य में ना आए, फ्यूचर में ना आए। हम भी कोशिश करेंगे कि हो सके एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में वो तालमेल रहे, साथ ही साथ एक रिप्रेजेंटेटिव को भी साथ में रखे। आज जो नगर पालिका के सारे काउंसिलर्स है, जिला पंचायत मेंबर है, सरपंच है, सभ्य मेंबर्स है, सब बैठे हैं आपके साथ। सब चाहते हैं कि एक तालमेल करके हम एक रास्ता निकालें। आज आप ये परिस्थिति देखो, आज एक आदिवासी समाज के, एक सामान्य गरीब आदिवासी का ऐसा हुआ है, पूरे नगर हवेली में एक मैसेज गया है। कोई कारण सर मैं दो दिन से मैं आ नहीं पाया था, लेकिन मुझे इतने सारे कॉल्स आए, ना पॉलिटिकली ना कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रदेश के हित के लिए सब सोचने लगे कि ये कैसी परिस्थिति आ गई। मैं वही चाहता हूँ कि अब सब साथ में रह के कुछ भी हो, एक इंसानियत की एक विचारधारा लेके सोचे कि ऐसी परिस्थितियाँ ना आए, गरीब के साथ ऐसा ना हो। और इतने सालों में शायद से पहली बार ऐसी दुर्घटना हुई है। और मैं सबसे ये भी विनती करूँगा कि ऐसे ही जो घटना हुई है, इनका परिवार के साथ हम सब साथ में रहें, इनके साथ। बेचारे बच्चे हैं, खुले में रह रहे हैं, ठंडी का मौसम है, हो सके सब इनको मदद भी कीजिए। हम तो करने ही वाले हैं, उनको भी मदद करेंगे और यही चाहेंगे कि फ्यूचर में ऐसा कभी भी कोई इंसिडेंट ना हो। मैंने जिस दिन बना हुआ था उस दिन में आया था और उस दिन ममता महोदय से चर्चा हुई। उसके बाद परिवार से भी मैंने जानने की कोशिश की और उस दिन उसके बाद हमने हमारी एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के माध्यम से हम बस किस हिसाब से यहाँ पर कार्यवाही की गई है, प्रशासन ने क्या कार्यवाही कैसे की है, परिवार को कितने नोटिस दिया है, क्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आज का जो दौरा है यहाँ पर ये है कि जिस हिसाब से जो कार्यवाही की गई है प्रशासन द्वारा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी समाज की जब बात आती है तो भारतीय संविधान के मुताबिक आदिवासी समाज को हक अधिकार की सुरक्षा को लेकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिम्मेदारी दी गई और जिस समाज की सुरक्षा के लिए सीधी जिम्मेदारी अगर राष्ट्रपति महोदया की है, उस समाज के साथ, उस परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि आदिवासी इस देश का मूल बीज है, मूल मालिक है। जब मालिकों के साथ ये हो रहा है तो ये इस तरह से जो घटना हो रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यहाँ पर जो जांच का तपास यहाँ पर क्योंकि प्रशासन द्वारा जो जिस हिसाब से जो कार्यवाही की गई है वो कार्यवाही करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक जांच का विषय है। जिस तरह से इतने एग्रेसिवली प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है, ठंडी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर एक शांत से चीज भी हो सकती है, लेकिन इसमें यहाँ पर प्रशासन द्वारा जिस हिसाब से कार्रवाई की गई उस हिसाब से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, नगर पालिका विस्तार के यहाँ पर प्रमुख है, उप प्रमुख है, पूरी कमेटी है, 12-15 वार्ड की कमेटियाँ है, सांसद है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ में चर्चा विचारणा करने के बाद इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज इस हिसाब से दाना प्रशासन जो व्यवहार तंत्र जिस एग्रेसिव से काम कर रहा है, ये कहीं न कहीं आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन खुद प्रशासन कर रही है। तो
तो ये आज यहाँ आने का प्रोसेस हमारा यही है कि जो हमारी टीम आई यहाँ पर कि जो ज़मीन मालिक है, वो ज़मीन मालिक की यहाँ पर ज़मीन जो ली गई है 2006-7 की बात कर रहे हैं, तो 6-7 के आसपास जब ये ज़मीन ली गई तो उसके आजू बाजू दूसरी ज़मीन किसकी थी? अगर वो यही ज़मीन ली, टारगेट यहाँ पे यही ज़मीन क्यों ली गई? उसके आजू बाजू दूसरी ज़मीन क्यों नहीं ली गई? क्या वो दूसरे बाजू में ज़मीन वो किसी बिना आदिवासी की ज़मीन थी या कोई बड़े बिल्डर की ज़मीन थी? मुझे यहाँ भी ये भी रिपोर्ट मिल रहा है कि आजू बाजू में कई जो ज़मीनें हैं कुछ भाजपा के बड़े नेताओं ने भी ज़मीन खरीदी हुई है, ऐसा हमें रिपोर्ट आज मिल रहा है यहाँ पर। तो इसमें कुछ बड़ा मामला हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे पास प्रॉपरली दस्तावेज नहीं आए, मैं परिवार को और तो अब तक दाना प्रसाद द्वारा क्या क्या नोटिस दी गई है, कौन से साल से कब जमीन की सरकार हुई है, एक्वायर की जो प्रक्रिया जो प्रोसेस की गई है वो किस हिसाब से की गई है, मुआवजा कितना दिया है, मार्केट से रेट के क्या है, क्योंकि ये मामला 2011-12 में अनिल पटेल जी के माध्यम से मेरे पास आया था। ये मामला ऑलरेडी एसटी कमीशन में था और एसटी कमीशन ने अभी तक 3 बार यहाँ पर दाना प्रशासन, जब प्रशासक महोदय भल्ला जी थे उस समय उनको नोटिस भेजा गया कि जो दादरा नगर हवेली में जो ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर जो जमीन एक्वायर की जा रही है उसके संबंध में जो मुआवजा दिया जाए वो रद्द करने के लिए ऐसे 3 बार नोटिस दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर कमीशन में भी इस बाबत में हियरिंग हुई है। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा वहाँ पर जब एसटी कमीशन में स्टैंड लिया गया, हियरिंग की गई, उसके बाद दादरा नगर हवेली प्रशासन को एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा गया था। तो अब हम ये भी जांच करेंगे कि भाई प्रशासन द्वारा जब ये प्रक्रिया हुई उसके बाद प्रशासन ने अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या रिपोर्ट दिया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये भी जानने की चीज़ें हैं। तो कल की डेट में इस मामले को लेकर मैंने माननीय जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर महोदय है उनको मैंने संदेश भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और ये जो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैंने भेजी है कि सर ये ऐसा सा मामला है और इस मामले में हम व्यक्तिगत मिलकर चर्चा करना चाहते हैं ताकि एक प्रॉपरली जो जमीन मालिक है और प्रशासन के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो उसका मैं पूरक बन सकूं, साथ ही कोई दूसरा इस तरह का हादसा हमारे आदिवासी समाज के साथ ना हो, तो वो गंभीरता देखते हुए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। प्रभु भाई कुछ दिन पहले अभी अभिनव डेलकर आए थे जो इन लोगों को बोले कि दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? अगर वो व्यक्ति अगर यहाँ पे आके देख रहे हैं सिचुएशन किस तरीके का है, फिर भी उन्हें कहा जा रहा है कि दरवाज़ा अगर कोई भी दिक्कत तो आके खटखटाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, कुछ शिवसेना के प्रमुख है, उनके घर में सांसद है, पूरी जिला पंचायत उनके पास टीम है, उनके पास चुने हुए लोग हैं, तमाम प्रकार की उनके पास व्यवस्था है। हादसा होने के 5 दिन के बाद इनको समय मिलता है, ये बड़ी बात है यहाँ पर। और अभी भी कह रहे हैं कि दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अरे प्रदेश के जनप्रतिनिधि हो, जहाँ तकलीफ हो, जहाँ समस्या हो, और ये आदिवासी परिवार, आदिवासी नेता हो, आदिवासी नेता के आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी परिवार के साथ ये सारी चीजें हो रही है और आदिवासी परिवार को वहाँ दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ेगी। सामने से आकर ये बातें करनी चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जब ये प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही थी तब ये सांसद और ये शिवसेना के जो प्रमुख है या चुने हुए जो लोग हैं वो कहाँ थे? क्यों नहीं इस चीज को, इस तरह जो घटना हुई, अगर शायद सांसद और ये जो प्रमुख है या जो लोग अभी आ रहे हैं ये उस समय अगर हरकत माते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जो व्यक्ति खुद पे पेट्रोल या कोई इस तरीके का बॉडी पे जो है, क्या प्रशासन जो यहाँ पे मौजूद थे या इस तरीके का रोक सकते थे या क्या उन पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर इस मामले में कौन जिम्मेदार है, इसीलिए हम यहाँ हमने जो हमारी जो कमेटी बनाई है यहाँ पर ये है कि इस मामले में कौन जिम्मेदार है, क्या प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है, किस अथॉरिटी ने इस तरह से कार्रवाई करने की है। तो ये चीज़ ये जांच का विषय है। और जब तक परिवार और ये जो गाँव वासी है, इसलिए मैं यहाँ जानने के लिए आए हैं कि क्या क्या कार्रवाई हुई वो हमें दो, और प्रशासन में जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि तालमेल हो और जो भी कुछ इसमें आगे की जो प्रक्रिया है, उन लोगों और परिवार को न्याय मिले।